हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 गणित। एनसीईआरटी बुक है, अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति में हम सबसे पहले निम्न संख्याओं के बारे में जानेंगे, जिसमें संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और सह अभाज्य संख्याएं। इन संख्याओं को इस चैप्टर में जानना अत्यंत ही आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस संख्याओं के बारे में जानते हैं। पहला हेडिंग है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा, पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद पूर्णांक संख्या क्या होता है? धनात्मक से लेकर ऋणात्मक तक, धनात्मक से लेकर ऋणात्मक तक सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है? धनात्मक से लेकर ऋणात्मक तक सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो उम्मीद करते हैं पूर्णांक संख्या समझ में आया। अब परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। P और Q कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं। जो यहाँ हम परिमेय संख्या पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या की जो यहाँ डिफिनेशन बताई जाती है, वो इसमें इस तरीके से बताई जाती है कि जो P और Q होते हैं वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। अर्थात सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ होता है। क्या उभयनिष्ठ होता है? एक उभयनिष्ठ होता है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यदि संख्याओं में केवल एक उभयनिष्ठ होता है तो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5 और 4 दोनों किसमें क्या उभयनिष्ठ है? केवल एक उभयनिष्ठ। देखो, एक उभयनिष्ठ अर्थात दोनों संख्याएं केवल एक से कटती हैं, एक के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटती हैं, इसीलिए इसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो इतना हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। हमने किन किन संख्याओं के बारे में पढ़ा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक से लेकर ऋणात्मक तक सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। जैसे कह दो 3/5 सहअभाज्य है। आया समझ में? या आप कह सकते हैं 7/9 सहअभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ होता है। दोनों में देखो 5 और 4 केवल एक उभयनिष्ठ होगा, 7 और 9 एक उभयनिष्ठ होगा, 5 और 3 एक उभयनिष्ठ होगा।
अब आगे हम पढ़ते हैं कि एक बार और ध्यान दीजिएगा, किसी भी परिमेय संख्या में कोई किसी भी संख्या से गुणा, भाग, जोड़, घटाव कुछ भी करने पर, यानी गुणा, भाग, जोड़, घटाव कुछ भी करें तो वह परिमेय संख्या ही आती है। और दूसरी बात, यहाँ से और सवाल पूछे जाते हैं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक होती है। इसी का उल्टा पूछ लिया जाता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक होती है? नहीं, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगला ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? सभी नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा एक गिनती में होता है, या कभी ऋणात्मक नहीं होता और ना ही कभी भिन्नात्मक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है? हाँ, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, लेकिन नहीं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती हैं। तो इतना चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। क्या है हेडिंग का नाम, क्या है चैप्टर हेडिंग क्या है? दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। एक बात याद रखना, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत होता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि इसके जो आंसर आते हैं इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में, जब अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं तो परिमेय आंसर भी चेंज हो सकता है, लेकिन आंसर गलत नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्या निकाला जाता है वो कई तरीके से निकाला जाता है। तो आइए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखते हैं कि कैसे हम परिमेय संख्या निकालते हैं। पहला तरीका है, जैसे कह दिया जाए कि 5 और 9 के बीच परिमेय संख्या कितनी है? तो 5 और 9 के बीच, तो 5 के बाद कितना था? 6, 7, 8, ये आपका हो जाएगा। 5 और 9 के बीच परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? 6, 7, 8 आंसर। लेकिन हमने बताया यहाँ तो 3 ही परिमेय संख्या है, लेकिन हमने अब ये भी बताया कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। पहला तो हमने सिर्फ इतना कहा ना कि 5 और 9 के बीच केवल परिमेय संख्या बताइए, तो 3 आया, 6, 7, 8। लेकिन अगर इस तरह से कहे कि 5 और 9 के बीच 5 परिमेय संख्या बताए, तब कितनी संख्या की बात कर रहा है? 5 परिमेय संख्या की बात कर रहा है। तो क्या करना है? 5 आया ना, 5 में 1 जोड़ दीजिएगा। 5 में 1 क्या करना है? जोड़ देना है। तो 5 और 1 6, और 6 पंजे 30, और बटे कितना लिखना? ये 5, सॉरी 6, बटे कितना लिखना? 6। कैसे करना है? कितना परिमेय संख्या निकालना है? 5 निकालना है। 5 में 1 जोड़ देना, 5 और 1 6, और 6 का गुणा कर देना 5 में। 6 पंजे 30 ऊपर और 6 नीचे, काटोगे देखो 5 आएगा। इसी तरह से 5 में जोड़ा गया 6, और 6 9 में 54, बटे कितना हो जाएगा? 6। अभी तो 6 आया, 6 से 54 में भाग करो तो 9 नहीं आया। यही 5 और 9 ही ये संख्याएं लिखी गई हैं, लेकिन दूसरे रूप में। एक बार फिर से देखिए, कितनी संख्या? 5। तो क्या करना है? 5 में 1 जोड़ देना 6, तो 6 पंजे 30 बटे 6, 6 9 में 54 बटे 6। अब इनके बीच देखो हर बराबर है ना, तो डिफरेंस इनके बीच में 5 संख्या लिख लो। 30 के बाद 31, 32, 33, 34,
35। इसी तरह से जितना का उतना लिखो, 1 2 3 4 5 6। हमसे 1 2 3 4 5, 5 का था हमने 5 लिख दिया, जितना कहेगा। और सबके बटे क्या लिखना आपको, 6। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये तो तरीका था इस तरह से निकालने का। दूसरा तरीका क्या है कि 5 और 9 के बीच में 5 ही परिमेय संख्या हम दूसरे तरीके से निकाल रहे हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। क्या संख्या हमारे पास 5 है और क्या है 9। क्या करना है आपको, 5/1 कर सकते हैं, 9/1 कर सकते हैं। 5 परिमेय संख्या चाहिए, डिफरेंस कम है ना, तो इनमें ऊपर नीचे किसी भी एक संख्या से गुणा कर दो, किसी भी संख्या से, ताकि इनके बीच का डिफरेंस बढ़ जाए। जैसे हम कर दे रहे हैं 2 से गुणा, या 2 से कर दो, या 4 5 6 7 8 9 10 किसी से भी कर दो, केवल डिफरेंस बढ़ाना है आपको, ऊपर नीचे दोनों होगा। यहाँ भी 2 से कर देते हैं, 2 पंजे 10 बटे 2 1 कम 2, काटोगे देखो यही संख्या मिलेगी। इसे 2 9 18 बटे 2 1 कम 2, देखो वही संख्या। अब इनके बीच का डिफरेंस बढ़ गया, अब इनके बीच का हम परिमेय संख्या लिख लेते हैं। क्या है वो, 10 के बाद 11 12 13 14 15, सबके बटे क्या है 2। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। हमने बताया किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो देखो इसमें आंसर 31/6 32/6 33/6 इस तरह से आया। इसमें किसे आया 11/2 12/2, हमने 2 से गुणा किया तब ये आंसर आया ना। अगर 3 से कर देते तो 3 5 15 3 9 27, तब 16 17 18 आने लगता है। तो इसीलिए किसी भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। तो उम्मीद करते हैं ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। हर बराबर करके अगर डिफरेंस आपको कम है, नहीं मिल पा रहा है, तो ऊपर नीचे किसी एक संख्या से गुणा कर दो, ताकि अंश के बीच जो डिफरेंस है वो बड़ा हो जाए, लेकिन हर बराबर होना चाहिए। और दूसरा तरीका है सूत्र से निकालना। कैसे, दो परिमेय संख्याओं के बीच कैसे निकालते हैं। माना ए और बी दो परिमेय संख्या, तो कैसे परिमेय संख्या निकालते हैं। Q1 बराबर a प्लस बी बाई 2। इस सूत्र की सहायता से कैसे हम परिमेय संख्या निकालते हैं। 5 और 9 था, तो क्या करेंगे 5 + 9 बटे 2, 9 और 5 14 बटे 2 काट देंगे 7। तो 5 और 9 के बीच एक परिमेय संख्या कितनी मिली 7। इसी तरह से दूसरा परिमेय संख्या निकालते, देखो यहाँ 7 था, तो कोई मिलता कोई नहीं मिलता, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होता। हमने सूत्र से भी बता दिया, हर बराबर कैसे करके भी बता दिया है। अब कंडीशन आती है, अगर हर बराबर नहीं है तब कैसे निकालेंगे, देख लेते हैं इसको भी। जैसे कह दे 3/2 और 5/3, इसके मध्य परिमेय संख्या निकालना 5 परिमेय। अब ये तब तक हम परिमेय संख्या नहीं निकाल सकते जब तक इसका हर नहीं बराबर है। हर बराबर करिए, एलसीएम लेके 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, तो यहाँ 6 लाना है। 6 लाने के लिए, हर बराबर करने के लिए 6 लाना, तो 6 लाने के लिए पहले वाले में 3 से गुणा करना होगा। यहाँ 3 से, तो ऊपर नीचे 3 से, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6। यहाँ 6 लाने के लिए 2 से, 2 पंजे 10 और 2 3 6। अब 5 कह रहा हर बराबर हो गया, लेकिन देखो अंतर नहीं है किसी भी संख्या का, तो किसी एक संख्या से इनके बीच में गुणा कर दो। 2 3 4 5 6 किसी से भी गुणा कर दो। तब क्या करना है, अंश बराबर जो हम 3 से कर दे रहे हैं, 3 9 27 कम होगा, 10 से कर दो, 10 9 90 बटे 10 6 60, 10 10 6 हर बराबर। अब इनके बीच 5 परिमेय संख्या लिख लो, 90 के बाद 91 92 93 94, इस तरह से अब हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो आज हमने सीख लिया प्राकृतिक संख्या क्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं।
और किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। एक बार हम सबको रिवीजन कर दे रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। धनात्मक से लेकर ऋणात्मक तक की संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पी अपान क्यू वह संख्या जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू 0 तथा पी और क्यू सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ होता है, उससे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? सही है, क्योंकि 1 2 3 से ये 0 से स्टार्ट। क्या सभी पूर्ण प्राकृतिक होती है? गलत है, क्योंकि 0 पूर्ण प्राकृतिक संख्या नहीं है। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय होती है? हाँ, सभी प्राकृतिक परिमेय होती है, लेकिन सभी परिमेय प्राकृतिक नहीं होते हैं। आइए हम सब लोग सीख रहे थे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। तो हमने बताया दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो सबसे पहले सिंपल तरीका, जैसे 5 और 9 के बीच में परिमेय संख्या पूछा, इनके बीच का डिफरेंस लिख दो 6 7 8, बस 5 के बाद 6 7 8, इसके बाद 9 आ जा रहा, 3 परिमेय संख्या। जबकि हमने बताया अनंत होता है। अगर कह दे 5 परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्या बताओ, तो कितना कह रहा? 5, 5 में 1 जोड़ देना 6, 7 कहेगा तो 7 में 1 जोड़ देना 8, 9 कहेगा तो 9 में 1 जोड़ देना 10, इस तरह से निकालना। तो 5 का तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 पंजे 30, 30 बटे 6, 6 9 में 54, 6 आया था ना, 6 9 में 54 बटे 6। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस पड़ गया, बस 30 के बाद 31 32 33 लिख दो जितना कहे, ये तरीका था। दूसरा, 5 और 9 के बीच 5 परिमेय संख्या, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ऐसे लिख दो तब भी सही है। कैसे करना है? बटे 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। बीच का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, नहीं है। 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो, 6 से, किसी भी संख्या से कर दो ऊपर नीचे, कि इनके बीच का डिफरेंस बढ़ जाए। डिफरेंस बढ़ा दिया, परिमेय संख्या निकाल लिए। अगला, ये सूत्र के द्वारा है। अगर दो परिमेय संख्या ए और बी दिए गए हैं तो उसके बीच उसको हम परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं? पहले दोनों को जोड़ के दूसरे से भाग, दूई से भाग, पहली परिमेय संख्या आ गई। दूसरी अगर निकालनी होती तो क्या करते हैं? जहां आपकी बार ए नहीं लिखेंगे, Q1 लिखेंगे प्लस बी लिखेंगे बाई 2, ये दूसरा आ जाता। दूसरे के लिए Q1 कितना आया है? 7 आया है। बी कितना आया है? 9 आया है। बटे कितना है? 2, तो 9 7 16 बटे 2 8, देखो 8 आ गया। इस तरह से निकाल सकते हो सूत्र के द्वारा, सूत्र से बड़ा आता है। या जब हर न बराबर हो इसका, तब कैसे परिमेय संख्या निकालते हैं? 5 निकालना था, सबसे पहले एलसीएम लेके हर बराबर कर देना है, और जब हर बराबर हो जाए तो उनके अंश के बीच में डिफरेंस देखना। अगर डिफरेंस है तो ठीक है, डिफरेंस नहीं आता तो ऊपर नीचे किसी एक संख्या से गुणा कर दीजिए ताकि उनके बीच डिफरेंस बढ़ जाए। अब हम लगाते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 1.1 क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। इसमें लिखा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो 0 कैसी संख्या है? 0 परिमेय संख्या है। क्योंकि हमने बताया ना, पूर्णांक परिमेय है लेकिन परिमेय पूर्णांक नहीं है। तो 0 परिमेय संख्या, क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, इसलिए 0 परिमेय संख्या है। तो 0 परिमेय संख्या है, तो हमने बताया, और इसे हम P अपान Q के रूप में लिख दिए। 0/1 0/2 0/3 सब परिमेय संख्या है। दूसरा सवाल कह रहा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालिए। प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। 6 की बात कर रहा तो 6 में 1 जोड़ दो, आ जाएगा 7।
6 में कितना जोड़ना, 1, 7 आ जाएगा, 7 का गुणा इसमें करो, 7 त्रिक 21 बटे कितना लिखना है, 7 लिखना, 7 का इसमें गुणा, 7 चौक 28 बटे कितना आएगा, 7। देखो भाग करो, ये आएगा, इसके बाद करो, ये आएगा। अब परिमेय संख्या निकालो इसके बीच का, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27 भी है, देखो 27, 28 नहीं आएगा, और सबके बटे क्या है, 7। ऐसे लगाएंगे आप तब भी आंसर सही होगा, नहीं तो बटे 1 कर देना दोनों को, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देना, तब भी लिखोगे तब भी आंसर सही आएगा, गलत नहीं है, केवल आंसर दूसरा आएगा, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय संख्याएं आप कोई भी लिख सकते हैं। आइए प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल देखते हैं। लिखा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बताइए। कितना, 3/5, 3/5 और कितने के बीच, 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या बताना है, 5 परिमेय संख्या बताना। तो इसका तीसरा सवाल हम लोग देख रहे थे, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है। अब चूंकि 3 और 4 के बीच में डिफरेंस नहीं है, तो इनका हम डिफरेंस बढ़ाने के लिए ऊपर नीचे किसी एक संख्या से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, 3/5, यहाँ 4/5, हर बराबर, लेकिन ऊपर देखो अंतर किसी भी संख्या का नहीं है, तो क्या करना है आपको, इसमें ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, 3, 4, 5, 6 किसी से कर दो, तो हम 10 से कर रहे हैं क्योंकि 5 परिमेय संख्या, 10 दिए 30 बटे 10 बचे 50, 10 चौक 40, 10 बचे 50, हर बराबर के भी। अब इनके बीच का डिफरेंस लिखो, 31 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, जितना कर उतना लिख दो, सबके बटे कितना, 50। उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आ गया होगा। हर बराबर करके अंश के बीच डिफरेंस बड़ा कर दो किसी भी संख्या से गुणा करके, और उनके बीच की प्रत्येक परिमेय संख्या को लिख दीजिए। और प्रश्नावली 1.1 का लास्ट सवाल देखते हैं। इसको केवल आपको सत्य असत्य बताना है। कह रहा है, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, हाँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट है, इसलिए प्राकृतिक पूर्ण है, क्योंकि सभी प्राकृतिक इस पूर्ण के अंतर्गत आती हैं। तो पहला क्या हो जाता है, सही है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक की बात कर रहा है, तो पूर्णांक धनात्मक से ऋणात्मक तक होता है, लेकिन कभी भी पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ कह रहा पूर्णांक संख्या पूर्ण होती है, चूंकि माइनस वाले पूर्ण नहीं होते, इसलिए यह कथन असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या कभी भी ना बटे में आता है ना ही ऋणात्मक में आता है, जबकि परिमेय संख्या बटे और पूर्णांक और ऋणात्मक दोनों आ सकता है, इसलिए ये गलत है। इसी के साथ प्रश्नावली 1.1 कक्षा 9 की ये पहला वीडियो समाप्त होता होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस प्रश्नावली को आप लगाइएगा, समझिएगा। जो समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं।